अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक्निक लर्निंग। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है स्टार डेल्टा कनेक्शन और एक फिंगर ट्रिप का एक मेथड इस्तेमाल करते हुए डेल्टा कनेक्शन को कैसे याद किया जाए। तो आइए देखते हैं। अभी हमने सबसे पहले देखना है कि स्टार कनेक्शन को पता करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये कि हम ये जानते हैं कि किसी भी 3 फेज़ की मोटर को जब वाइंड किया जाता है तो उसके अंदर 3 वाइंडिंग होती हैं और 6 सिरे मौजूद होते हैं। यहाँ हम ड्रा करते हैं 3 वाइंडिंग। अब इन तीनों वाइंडिंग के 6 सिरों को हम एक मखसूस नाम दे देते हैं। ये हमारे पास एक वाइंडिंग ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ पे हमने देखा है कि वाइंडिंग ए के भी 1 और 2, इसी तरह बी और सी के भी 2-2 सिरे मौजूद हैं। तो इस वाइंडिंग को हम A1, तो वाइंडिंग 1 का जो दूसरा सिरा है A2, वाइंडिंग 2 का जो पहला सिरा है उसको B1 और इसी तरह से B2, फिर इसको C1 और C2 कह देते हैं। जब हमने 3 वाइंडिंग के 6 सिरों को एक मखसूस नाम दे दिया है, उसके बाद अगर हमने स्टार कनेक्शन बनाना है तो तीनों वाइंडिंग के कोई से भी 3 सिरों को आपस में शॉर्ट कर दिया जाए और दूसरी साइड के जो 3 सिरे हैं उनको 3 फेज़ दे दिए जाएं। और अगर ये कनेक्शन हम मोटर में कर रहे हैं तो मोटर स्टार कनेक्शन में चलेगी। अगर ये कनेक्शन हम ट्रांसफार्मर में कर रहे हैं तो ट्रांसफार्मर स्टार कनेक्शन में होगा। तो इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं वो है जी मोटर की। तो अगर मोटर के अंदर निकलने वाली 6 लीडों में से 3 लीडों को आपस में शॉर्ट कर दिए जाए, जैसे हम इधर शॉर्ट करते हैं A1, B1 और C1 को। यहाँ A1 से हमने B1 को जोड़ दिया और B1 को C1 से जोड़ दिया, तो हमारे पास वाइंडिंग, तीनों वाइंडिंग के पहले पहले सिरे शॉर्ट हो चुके हैं और दूसरे सिरों के ऊपर हम 3 सप्लाइयाँ दे देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 3 फेज़ के अंदर 3 वायर सिस्टम इस्तेमाल होता है और उनके जो कलर होते हैं, जो केबल के कलर होते हैं वो होते हैं रेड, येलो, ब्लू। तो 3 फेज़ RYB अगर हम दे देते हैं तो ये मोटर इस वक्त स्टार में चलेगी। बहुत ही सिंपल है कि 6 लीडों में से 3 वाइंडिंग के 6 सिरों में से कोई से भी 3 सिरों को आपस में शॉर्ट कर दिया जाए और बाकी 3 सिरों पर वाइंडिंग के बाकी 3 सिरों पर सप्लाई दे दी जाए, तो वो मोटर, वो ट्रांसफार्मर या वो बनने वाला कनेक्शन स्टार कनेक्शन होगा। दूसरी अहम चीज़, अगर हम इसको मोटर में देते हैं तो मोटर में न्यूट्रल नहीं दी जाती। स्टार कनेक्शन के अंदर मोटर को न्यूट्रल नहीं देते हैं, जस्ट 3 सप्लाइयाँ दे देते हैं एक सिरों पर और दूसरे सिरों पर हम उनको आपस में शॉर्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी जो वाइंडिंग होती है वो स्टार कनेक्शन में शुरू हो जाती है चलना, या मोटर हमारी स्टार कनेक्शन में चलना शुरू हो जाती है। और अगर यही चीज़ ट्रांसफार्मर में ली जाए तो याद रखें, ट्रांसफार्मर के अंदर भी जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो स्टार कनेक्शन में होती है। तो 3 वाइंडिंग वहाँ पे भी मौजूद है, 3 सिरों को आपस में शॉर्ट कर देते हैं एज इट इज़ A1, B1 और C1। यहाँ इन 3 सिरों पर हम सप्लाई ले लेंगे क्योंकि ट्रांसफार्मर है। ये केस था मोटर वाला और अब जो केस हम पढ़ रहे हैं वो है ट्रांसफार्मर वाला। तो ट्रांसफार्मर याद रहे कि हमें पावर देता है, जो उसको इनपुट पे पावर दी जाती है, आउटपुट पर शिफ्ट होने वाली पावर को लोड की तरफ भेजता है। तो मोटर ट्रांसफार्मर से आने वाली आउटपुट पावर को यूज़ करती है, यानी मोटर इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करती है और इलेक्ट्रिकल पावर इस्तेमाल करती है तभी मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट हो पाती है। लेकिन ट्रांसफार्मर आने वाली इनपुट पावर को आउटपुट पर शिफ्ट कर देता है, बग़ैर फ्रीक्वेंसी तब्दील किए इनपुट पावर को आउटपुट पर शिफ्ट कर देता है। तो यहाँ ट्रांसफार्मर के ये जो 3 सिरे हैं, एक रेड, येलो और ब्लू, ये 3 लीडें हमारे पास आ चुकी हैं। यहाँ पे हमें अगर ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के तौर पे लिए जाए, जो अक्सर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन स्टेप
सबस्टेशंस के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, या ट्रांसफार्मर भी उन्हें कहते हैं, सेकेंडरी ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो शार्ट पॉइंट था, अगर इधर से एक लीड ले ली जाए तो ये हमारे पास न्यूट्रल होगी, और बाकी 3 सिरे हमारे पास 3 फेज़ हैं। कभी 3 लीडों को आपस में शार्ट कर दिया जाए, या वाइंडिंग के कोई से भी 3 सिरों को आपस में शार्ट कर दिया जाए और बाकी 3 सिरों से सप्लाई ले ली जाए, या बाकी 3 सिरों को सप्लाई दे दी जाए। मोटर के केस में हम सप्लाई देंगे, ट्रांसफार्मर के केस में हमें सप्लाई मिल जाएगी। तो इस तरह के बनने वाले कनेक्शन को स्टार कनेक्शन कहते हैं। अभी जो हमने दूसरा कनेक्शन पढ़ना है वो है डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन के लिए भी मोटर के अंदर वही 3 वाइंडिंग है, वही 6 सिरे हैं। एज इट इज़ जैसे हमने स्टार कनेक्शन के अंदर A1, B1, C1 और A2, B2, C2 के नाम दिए थे, एज इट इज़ A1, A2, फिर B1, B2, C1, C2। लेकिन यहाँ पे केस कुछ और होगा। डेल्टा में बनाने के लिए हमने पहले सिरे को दूसरे सिरे के साथ और फिर दूसरे सिरे को पहले सिरे के साथ शार्ट करना होता है, और बाकी किसी भी 3 सिरों पे हमें सप्लाई देनी होती है या सप्लाई लेनी होती है, तो वो हमारे पास डेल्टा कनेक्शन होता है। सिंपल अगर हम ये देखें कि A1 वाइंडिंग जो हमारी है उसको B2 के साथ मिला दिया जाए, और B1 वाइंडिंग को C2 के साथ मिला दिया जाए, और C1 वाइंडिंग को A2 के साथ मिला दिया जाए, तो बनने वाला कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन होगा। वेरी सिंपल कि A1 B2, B1 C2, C1 A2, यानी पहला सिरा दूसरी वाइंडिंग के दूसरे सिरे के साथ मिलेगा। एज इट इज़ जैसे हम देख सकते हैं कि पहली वाइंडिंग का ये पहला सिरा दूसरी वाइंडिंग के दूसरे सिरे के साथ मिल रहा है इधर, और फिर उसी दूसरी वाइंडिंग का पहला सिरा तीसरी वाइंडिंग के दूसरे सिरे के साथ मिल रहा है, और तीसरी वाइंडिंग का पहला सिरा पहली वाइंडिंग के दूसरे सिरे के साथ मिल रहा है। तो अब इन 3 पॉइंटों पे हम सप्लाई दे देते हैं। मोटर की बात है, ये 3 सिरे हमने कोई से भी 3 सिरे ले सकते हैं, चाहे वो 1 सीरीज़ ली जाए यानी A1, B1, C1, या सेकंड सीरीज़ ली जाए A2, B2, C2। किसी भी 3 सिरों पर सप्लाई दे दी जाए और पहले सिरों को दूसरे के साथ शार्ट करके किसी भी साइड से सप्लाई दे दी जाए, तो बनने वाला कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन होता है। और याद रहे कि डेल्टा कनेक्शन के अंदर न्यूट्रल नहीं होती है। अभी डेल्टा कनेक्शन को याद रखने के लिए हाथ के ऊपर एक प्रैक्टिकल समझाते हैं आपको, ताकि आपको समझ आए कि हाथ की उंगलियों को इस्तेमाल करते हुए हम डेल्टा कनेक्शन को कैसे जो है ना याद रख सकते हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि राइट हैंड की ये 3 उंगलियां, इसको वाइंडिंग का पहला सिरा बना लें, और लेफ्ट हैंड की ये 3 उंगलियां वाइंडिंग का बी सिरा या मतलब सेकंड सिरे बना लें। अगर इन 3 सिरों की बात की जाए तो यहाँ पे ये पहली उंगली, लेफ्ट हैंड पे ये पहली उंगली, राइट हैंड पे ये पहली उंगली A1, दूसरी उंगली A2 और तीसरी उंगली A1, B1 और C1। और यूं ही लेफ्ट हैंड पे ये वाली उंगली, पहली उंगली A2, B2 और C2। तो इन 3 उंगलियों को यूं सामने रखा है। जब हम इस तरह सामने रखेंगे तो राइट हैंड पे वाइंडिंग के पहले सिरे, लेफ्ट हैंड पे वाइंडिंग के दूसरे सिरे। याद रखने के लिए इन तीनों उंगलियों को दूसरी तीनों उंगलियों के सामने रखें। और अब बड़ा सिंपल से एक वर्ड हमने याद रखना है, हमारा डेल्टा कनेक्शन हमारे सामने होगा कि अगर इन तीनों उंगलियों को, राइट हैंड की तीनों उंगलियों को लेफ्ट हैंड की तीनों उंगलियों के सामने रखते हुए एक स्टेप आगे की तरफ चला दिया जाए। ये देखें, इन 3 को इस 3 के सामने रखा और आगे की तरफ एक स्टेप चला लें। एज इट इज उंगलियों की मूवमेंट देखें कि तीनों को तीनों के सामने रखते हुए एक स्टेप हमने आगे चला दी, यानी पहली उंगली
पहली उंगली के सामने थी, दूसरी और तीसरी बेतरतीब ऐसे आमने सामने थी। हमने पहली उंगली को दूसरी उंगली के सामने, दूसरी उंगली को तीसरी उंगली के सामने ले गए और बचने वाली तीसरी उंगली को पहली उंगली के सामने ले आएंगे। तो अगर हम इस वक्त देखें तो हमारी राइट हैंड पे पहली उंगली A1 थी और लेफ्ट हैंड पे दूसरी उंगली B2 थी। तो A1 इस वक्त हमारी A1 B2 के साथ मिली है। कनेक्शन के मुताबिक A1 को अगर B2 के साथ शार्ट कर दिया जाए तो इस वक्त हमारी राइट हैंड पे पहली उंगली A1 थी और लेफ्ट हैंड पे दूसरी उंगली B2 थी। तो A1 हमारा B2 के साथ मिल चुका है। एज इट इज़ हमारी राइट हैंड पे दूसरी उंगली B1 थी और लेफ्ट हैंड पे तीसरी उंगली हमारी C2 थी। तो यहाँ पे B1 को हमने C2 के साथ मिला दिया और जो तीसरी उंगली बची थी वो थी, तो तीसरी उंगली राइट हैंड साइड पे C1 थी और लेफ्ट हैंड साइड पे पहली उंगली A2 थी। तो C1 को हमने A2 से मिला दिया है। एज इट इज़ दोबारा देखें तो लेफ्ट हैंड पे 2 वाले सिरे, राइट हैंड पे वाइंडिंग के 1 वाले सिरे, इन तीनों को दूसरे तीनों के सामने रखें और एक स्टेप आगे चला दें। एक स्टेप आगे चलाएंगे और बचने वाली उंगली को वापस ले आएंगे। तो यूँ इस वक्त हमारी A1 B2 से मिल चुकी है, B1 C2 से मिल चुकी है और C1 A2 से मिल चुकी है। तो किताब के मुताबिक A1 को B2 के साथ, B1 को C2 के साथ और C1 को A2 के साथ मिला दें तो हमारा बनने वाला कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन होता है। अब इनमें से किसी भी 3 सिरों पर, चाहे वो A1 A2 B2 C2 C1 हो, A1 हो और B1 हो, या A2 B2 या C2 हो, इनमें से किसी भी 3 सिरों पर 3 सप्लाइयाँ दे दी जाएं तो ये मोटर के कनेक्शन डेल्टा में होंगे। तो ये एक ट्रिक थी हाथ की उंगलियों पे याद रखने के लिए। आप इसको 1-2 दफ़ा ट्राई करें तो बड़ी इजी से आपको समझ आ जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।